औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। व्यूवर्स, आज की जो मेरी वीडियो है ये तरबूज की काश्त के ऊपर है, जो हम तरबूज की काश्त जो है वो कैसे कर सकते हैं। आज हम ओपन फार्मिंग के ऊपर बात करेंगे कि हम ओपन फार्मिंग में जो है तरबूज कैसे काश्त जो है वो कर सकते हैं और कौन कौन सी जो है वो हम वैरायटियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले जिन व्यूवर ने, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो ही मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका इंटीमेशन आपके पास आ जाए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हम तरबूज की काश्त जो है कैसे काश्त जो है वो कर सकते हैं। व्यूवर, सबसे पहले तो हमने बीज की सिलेक्शन करनी है कि हमने बीज कौन सा लगाना है। तो बीज में व्यूवर जो दोगली इकसाम है, आपने हमेशा उनके ऊपर फोकस करना है। कोशिश करें कि हमेशा हाइब्रिड किस्म की जो दोगली इकसाम है वो काश्त करें। जो देसी बीज है उनसे थोड़ा सा आप परहेज करें, क्योंकि उनकी जो पैदावार होती है वो कम होती है और खर्चा तो आपने ऑलरेडी उतना ही करना होता है। तो इसलिए कोशिश करें जितनी भी हाइब्रिड किस्म की दोगली इकसाम है आप वो काश्त जो है वो करें। कुछ सीड्स की जो है मैं आपको बता देता हूँ। आज हम इसकी वीडियो में ही बात करेंगे कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं जिनको जो है वो हम लगा सकते हैं। सबसे पहले तो व्यूवर आपने ज़मीन की सिलेक्शन करनी है। ज़मीन जो है वो आपने कितने एकड़ लगानी है, 2 एकड़ लगाना, 4 एकड़ लगाना, जितना भी आपने लगाना है। तो ज़मीन को आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको तैयार कर लेना, यानी कि रौनी की सूरत में हो ज़मीन, यानी कि अच्छी हो। और उसको जो है आपने हल जो है 3-4 हल स्वागा करके या एक आध रूटा वाटा डाल के उसको आपने अच्छे तरीके से बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपने फिर जो है सीड की तरफ चले जाना कि हमने सीड कौन सा लगाना है। सीड में मैंने जिस तरह पहले आपने बताया कि हमने हाइब्रिड किस्म की दोगली किस्म जो होती है वो वाली लगानी है। इसमें कमांडर, अगस्ता, उसके बाद अनारकली, शुगर किंग, सुपर ब्लैक मास्टर और ब्लैक चेयरमैन, ये ऐसी वैरायटियां हैं जो कि इसमें शुगर बेबी भी आ जाता है। तो ये ऐसी वैरायटियां जितनी भी मैंने आपको अभी नाम लिए हैं ये सारी जो है ये हाइब्रिड किस्में हैं। आप इनमें से कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। लेकिन जो अगस्ता है वो ज़्यादा मीठी होती है किस्म होती है और उसका जो फल होता है वो भी यानी कि उसकी पैदावार भी ज़्यादा होती है। प्रायोरिटी पे आप अगस्ता को रखें। अगर आपको अगस्ता में नहीं मिलता तो आप कमांडर लगा लें या जो है कोई और जो हाइब्रिड किस्म की अच्छी किस्म है वो आप लगा सकते हैं। बीज के सिलेक्शन के बाद व्यूवर आपने ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार करवा लिया। ज़मीन तैयार करने के बाद आपने ज़मीन के तैयारी के वक्त ही आपने जब खालियां निकलवानी है तो खालियां निकलवाने से पहले जो है आपने ये कोशिश करनी है कि जहां जहां आपने वो खालियां निकलवानी है वहां आप जब किसी तरीके से किसी चीज से आप निशान लगवा लें। वहां उन्हीं निशानों के अंदर अंदर आपने क्या करना है कि 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP, और जो है अगर आप SOP नहीं डाल सकते उस वक्त तो बेहतर है आप उस वक्त ना डालें। SOP आप डालें बाद में। जहां पे आपने खालियां निकलवानी है वहां ही जो है आपने वो DAP 1 बोरी और 1 बोरी SOP दोनों को जो है आपने उन जगह, यानी कि अगर एक साइड पे ये इतनी खाल आती है आपकी 1.5 फुट की खाल है आपकी, तो आपने कोशिश करनी उसके साइडों पे किसी डोरी से या किसी चीज से आपने वो निशान लगा के उसकी अंदर खाल लगाना। जब खाल बनेगी तो वो सारी जो है आपकी फर्टिलाइजर जो होगी वो उन पोटों के जो किनारों पे ऊपर आ जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। तो जब आपने वो सीड लगाने हैं तो वो सारी जो है वहीं से वो अपनी जज़ब जो है खुराक वहीं से करती रहेगी। तो इसके लिए आपकी खाद जो है वो सारी ज़ाया नहीं होगी, आपने उन पोठों के अंदर ही वो आपकी खाद रहेगी। इसलिए कोशिश करें जब भी आपने खाल निकलवानी है तो ज़मीन के अंदर उसी जगह पे सिर्फ आप खाद जो है बखेरें, क्योंकि इसके जो पोठे होते हैं यानी कि तरबूज के वो ज़्यादा चौड़े होते हैं। इसलिए वो जो उनके अंदर खाद आपकी आएगी वो आपकी खाद ज़ाया हो जाएगी। तो इस तरीके से व्यूवर आपने खाद जो है वो डाल देनी है। खाद डलवाने के बाद आपने निकलवानी खालियां। खालियां कैसे निकलवानी है? आपने व्यूवर एक खाली से दूसरी खाली के दरमियान का जो फासला है यानी कि जिसे हम पोठा कहते हैं वो 8 से 10 फुट उसका स्पेस रखनी है। यानी कि एक खाली ये आगे दूसरी खाली ये, इसका जो अंदर का फासला है वो आपने 8 से 10 फीट रखना है। तो इस तरीके से आपने 1 एकड़ के अंदर जो है वो खालियां निकलवा लेनी है और खाद जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से आपने इसके अंदर खाद डाल देनी है। खालियां निकलवाने के बाद आपने लगाने चौके। जो मैंने आपको जो वैरायटीज बताई हैं इनमें से अगर आपने कोई वैरायटी लगानी है या अगर कोई और भी आपने अगर वैरायटी लगानी है तो हाइब्रिड किस्मों का तकरीबन 300 ग्राम जो है वो सीड आपको दरकार होगा। तो वो आपने 300 ग्राम सीड ले लेना है। तो आपने 1 से 1.5 फुट का जो है आपने वो एक बीज से दूसरे बीज के दरमियान का जो फासला है वो आपने तकरीबन 1 फुट से 1.5 फुट रख के आपने जो है वो सीड लगा देना है। सीड के चौके लगाने ऐसे हैं कि 2-2 सीड के चौके लगाएं। अगर एक चौका आपका नहीं भी उजन के उगता तो आपका जो है दूसरा चौका उग आएगा।
अभी आज जो है जनवरी की आज तकरीबन कोई 22-23 तारीख है, तो अब यानी कि एंड ऑफ जनवरी से और फरवरी के शुरू से आप ओपन फील्डिंग में जो आप ओपन फील्ड में जो है तरबूज की काश्त कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोगों के पास जमीन खाली पड़ी है या आपके माइंड में प्लान है कि मैं अब क्या लगाऊं, तो आप फरवरी में या जनवरी के एंड पे या फरवरी के शुरू में आप लोग जो है तरबूज की काश्त ओपन फार्मिंग में जो है वो आप लोग कर सकते हैं। चौके जो है आपने दो सीड एक चौके के अंदर लगाना, अगर एक नहीं उगेगा तो दूसरा उगाएगा। इस तरीके से आपने 1 से 1.5 फुट का जो है स्पेस दे के एक बीज से दूसरे बीज के दरमियान आपने तकरीबन को वीवर 1 एकड़ के अंदर 4 से 5,000 पौधों की तादाद जो है वो आपने रखनी है। तो इस तरीके से आपने इसको जो है कल्टीवेटर इसको बीज को लगा देना है। बीज को लगाने के बाद उससे पहले आपने पानी लगा देना है। पानी लगाने के बाद जहां पे उसकी रेंज जन की जाएगी पानी की, तो वो आपने रेंज के ऊपर आपने बीज लगा देना है। अगर तो वीवर आपने इसके अंदर जब ब्लीचिंग शीट डालना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकती है, वो ऐसा इशू नहीं है, लेकिन उससे ये होगा कि आपको जो है गोडी वगैरह वो नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर आपने ओपन फार्मिंग लगाना तो ब्लीचिंग शीट भी आप डाल सकते हैं अगर डालना चाहते हैं। अगर नहीं आप डालना चाहते तो आप ओपन में भी ऐसे ही तरबूज की काश्त जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद जो ही आपके फल आवरी का मरला आएगा तो उससे पहले ही आपने जब आपकी फसल जिनके फूलों के ऊपर आ जाए तो वहां पे कोशिश करें कि इसको अच्छे एनपीके का लाइक 20-20-20 या 5-15-45 का जो है अच्छा स्प्रे कर दें, ताकि जो उसके एक तो उसको फूल ज्यादा आएंगे और जो आपकी फसल है उसके साथ जो भी वो छोटे उसके लगेंगे उसके फल लगेंगे वो जल्दी जो है वो अपने वो ज्यादा जल्दी साइज अपना गेन करेंगे और जल्दी जो है आपका फल जो है वो पकने की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से भी अगर आपने तरबूज की काश्त जो है वो कर लेनी है। अगर आप लोगों का माइंड है कि हमने तरबूज काश्त करना है, तभी इसका सीजन है, आप लोग तरबूज काश्त कर सकते हैं। विवर जो जहां तक इसकी पैदावार का तल्लक है तो वो पैदावार भी है आपकी मेहनत के ऊपर, उसका भी नज़ारा है। अगर आप लोगों ने उसकी अच्छी देखभाल की है तो और अच्छा इसको आपने मैनेज किया तो अच्छी पैदावार भी आएगी। और बकिया रह जाता है डिपेंड के मार्केट का। अगर मार्केट अच्छा रेट दे जाती है तो आपकी ये फसल बम्पर क्रॉप के तौर पर और कैश क्रॉप के तौर पर भी ये आ सकती है। तो उम्मीद है भी आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। खुदा हाफिज।